बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पैगाम बहुत ख़ास है, एक बहुत ख़ास शख्स के लिए, और वो शख्स हो आप। हाँ, आप ही वो नूर हैं जिसे अल्लाह ने अपने रहमत भरे हाथों से तराशा है। आप ही वो रूह हैं जिसे अल्लाह ने लाखों में चुना। आज का ये पैगाम उसी के लिए है जो अल्लाह की नज़र में सबसे अनमोल है। ध्यान से सुनिए, आखिर तक सुनिए, क्योंकि ये कलाम आपके मुक़द्दर में लिखा गया था। आप तक पहुंचने के लिए यह पैगाम जरूरी था ताकि आपकी रूह फिर से रोशन हो सके। आप बहुत खास हैं अल्लाह के लिए। आप कोई आम इंसान नहीं। आपकी हर सांस में एक मकसद है, आपकी हर दुआ में एक रजा है। आपकी जिंदगी अनोखी है, आपके हालात अनोखे हैं, आपके गम भी अनोखे हैं और आपकी उम्मीदें भी, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक अलग रास्ता दिया है। एक ऐसा रास्ता जहां हर दर्द एक दुआ में बदल जाता है, हर ठोकर एक सबक बन जाती है और हर इंतजार एक रहमत की दस्तक। कभी कभी आप सोचते हैं कि आपकी दुआएं कब कबूल होंगी, कब वो पल आएगा जब सब कुछ आसान लगेगा। पर अल्लाह जानता है, वो जानता है कि कब आपकी रूह तैयार है उस नेमत के लिए। क्योंकि जो चीज जल्दी मिल जाए वो कभी मुकम्मल नहीं होती, और जो चीज तस्बीह की मोतियों की तरह इंतजार में संवरी हो वो हमेशा के लिए रहमत बन जाती है। अल्लाह ने आपकी हर दुआ सुनी है, आपकी हर रात की खामोश सिसकी, आपकी हर सजदे में बहा हुआ आंसू, हर वो आमीन जो लरजते होंठों से निकली, सब दर्ज है लोहे महफूज में। वो देर जो हुई वो इम्तिहान नहीं, वो मोहब्बत थी। क्योंकि अल्लाह आपको बेहतर देना चाहता था, उससे भी ज्यादा जो आपने मांगा था। वो आपको जानता है उस हद तक भी जहां आप खुद को नहीं जानते। वो जानता है कौन आपके करीब है और कौन सिर्फ दिखावे में साथ है। कई चेहरे जो मुस्कुराते हैं आपके सामने, अल्लाह ने देख लिया उनका असल चेहरा आपके पीछे, और इसलिए वो आपको बचाता रहा हर बार, हर मोड़ पर, बिना आवाज उठाए, बिना बताए। आप गिरे नहीं क्योंकि उसने संभाल लिया, आप टूटे नहीं क्योंकि उसने जोड़ दिया, आप खोए नहीं क्योंकि उसने राह दिखा दी। आज का पैगाम इसी हकीकत की याद दिलाने के लिए है कि अब वो वक्त करीब है जब आपकी दुआएं हकीकत में उतरेंगी, जब हर दर्द एक फूल बनेगा, हर आंसू एक नेमत का जरिया बनेगा। वो वक्त जब अल्लाह आपको वो सब देगा जिसका आप सिर्फ तसव्वुर करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। लेकिन याद रखिए, जब वो वक्त आए जब अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, तो अपने सीने को तकब्बुर से नहीं शुक्र से भरिए। क्योंकि वो जो देता है वो सिर्फ देने के लिए नहीं देता, वो देखना चाहता है आप उस नेमत के साथ क्या करते हैं। जब आपकी जिंदगी में रोशनी लौटे, जब सब ठीक होने लगे, तब उन लोगों को मत भूलिए जिन्होंने अंधेरे में आपका साथ छोड़ा था। उनसे नफरत मत कीजिए, बल्कि उन पर रहमत की दुआ कीजिए, क्योंकि वो भी अल्लाह की मर्जी से आपके रास्ते में आए थे, ताकि आप जान सकें कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ लफ्जों का मालिक। अल्लाह ने सब देखा है। वो देखता है जब लोग आपकी मुस्कान से जलते हैं, वो देखता है जब लोग आपकी दुआ पर शक करते हैं। पर अल्लाह ने फैसला कर लिया है, अब वक्त है आपको उठाने का, आपके मुकद्दर को नूर से सजाने का। अब वो आपकी दुनिया बदलने वाला है। आपका हर दर्द अब इनाम में बदलेगा, आपके हर गम में अब सुकून बोया जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे वो तो टूटा था, मगर देखो अब अल्लाह ने उसे कैसे उठा लिया। याद रखिए, अल्लाह आपकी बातों से नहीं, आपके दिल की धड़कनों से सुनता है। आपके होंठ खामोश भी रहें तो भी उसकी रहमत आपकी ओर बढ़ती है। क्योंकि अल्लाह को शब्दों की जरूरत नहीं, उसे एहसास की जरूरत है, वो एहसास जो आपकी रूह में है। इसलिए शुक्र अदा कीजिए हर हाल में, क्योंकि शुक्र करने वाला कभी खाली नहीं रहता। शुक्र वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। और जब आप शुक्र करते हैं तो अल्लाह कहता है अब मैं बढ़ा दूंगा। वो बढ़ाता है आपकी बरकतें, आपकी दुआएं, आपकी राहतें। कभी कभी वो इतनी नेमतें देता है कि इंसान सोचता है मैं इसके लायक कैसे, पर वो मुस्कुराता है, कहता है क्योंकि तू मेरा है इसीलिए। आज का ये कलाम आपकी रूह के लिए एक नर्म संदेश है। आपने बहुत देखा, बहुत झेला, बहुत सीखा। अब वक्त है नए सवेरे का, जहां हर साया उजाले में बदल जाएगा, जहां हर आंसू एक नूर बनकर चमकेगा, जहां आपकी दुआएं सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी बल्कि पूरी होंगी, ऐसे तरीके से जो आपकी कल्पना से परे है। तो धैर्य रखिए, सब्र रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी देर नहीं करता। वो बस वक्त तय करता है और वो वक्त अब आने वाला है।
सुनिए, अब जब अल्लाह ने आपको चुन लिया है, जब आपकी रूह तक यह पैगाम पहुंच गया है, तो समझ लीजिए कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह तो अल्लाह की लिखी हुई तदबीर है। वो चाहता था कि आप जानें कि हर वो तकलीफ जो आपने झेली, हर वो इम्तिहान जिससे आप गुजरे, वो सब बेकार नहीं गया। हर आंसू एक दुआ में तब्दील हुआ, हर टूटा ख्वाब एक नई हकीकत का बीज बना। अल्लाह ने आपको रोका इसलिए नहीं कि वो देना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो बेहतर देना चाहता था। आपने जब किसी चीज के लिए दुआ की थी, तो आपने जो देखा था वो आपकी आंखों की हद तक था, मगर अल्लाह ने जो देखा वो आपकी तदबीर की हद से भी आगे था। वो जानता था कि अगर वो उस वक्त दे देता तो शायद वो नेमत आपको संभाल ना पाती, इसलिए उसने रोका, मगर प्यार से। उसने रोका ताकि आप सीखें, बढ़ें और रूहानी तौर पर मजबूत बने। और अब जब आपकी रूह उस मुकाम पर पहुंच चुकी है, तो वो अपने वादे को पूरा करने वाला है। आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा है। वो दरवाजे जो बरसों बंद थे अब खुलने लगेंगे। वो लोग जो आपकी सच्चाई पर शक करते थे अब आपकी रोशनी से चकाचौंध होंगे, क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाता है तो वो उसे ऐसी ऊंचाई देता है जहां तक सिर्फ रहमतें पहुंचती हैं और हसद थम जाती है। अल्लाह ने आपकी रूह को संवारा है। आपके अंदर जो सुकून है वो अब दूसरों के लिए भी नूर बनेगा। आपकी जिंदगी एक पैगाम बन जाएगी कि सब्र करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। वो जो अपनी तकलीफों को भी सजदे में बदल देता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। कभी आपने गौर किया, जब कोई आपको तकलीफ देता है तो आपकी रूह पहले बेचैन होती है, फिर खामोश हो जाती है, फिर सुकून की तलाश करती है, और वो सुकून सिर्फ सजदे में मिलता है। वो सजदा जिसमें आंखें भीगती हैं, दिल टूटता है मगर उम्मीद नहीं टूटती। वो सजदा जिसमें लफ्ज नहीं निकलते, सिर्फ आंसू होते हैं। वो आंसू जो अल्लाह के अर्श तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो आंसू रिया से नहीं, रूह से निकलते हैं। अल्लाह कहता है मैं करीब हूं, और जब वो कहता है कि वो करीब है तो समझ लीजिए कि वो आपकी सांसों में है, आपकी धड़कनों में है। हर बार जब आपने कहा या रब, वो सुन रहा था। हर बार जब आपने कहा अब हिम्मत नहीं, वो कह रहा था बस थोड़ा और सब्र मेरा बंदा। अब वो वक्त आ गया है जब वो सब्र इनाम में बदलेगा। आपके चारों ओर एक अजीब सी ताजगी होगी, जैसे पुरानी हवा निकल रही हो और नई रहमतें उतर रही हों। आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें भी आसान होने लगी हैं। वो परेशानियां जो पहाड़ लगती थीं अब धीरे धीरे मिटने लगेंगी। लेकिन याद रखिए, जब अल्लाह अपनी नेमत बरसाता है तो उसके साथ एक इम्तिहान भी आता है। वो देखना चाहता है कि आप अपने मुकाम पर रहकर भी नम्र रहते हैं या नहीं। आप दूसरों के लिए वही रहमत बनते हैं या नहीं जो उसने आपके लिए भेजी। वो देखता है कि आपकी जुबान में अब भी शुक्र है या शिकायत। जब आपकी दुआएं पूरी हो जाए तो आप उन लोगों की तरफ रुख कीजिए जो आज भी अपनी रातें सजदे में बिताते हैं। उनकी मदद कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि आप आराम में रहें, बल्कि इसलिए कि आप रहमत का जरिया बने। वो चाहता है कि आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बने। आपको अब उस मुकाम पर पहुंचना है जहां आपकी खामोशी भी दुआ बन जाए, जहां आपकी मौजूदगी भी सुकून दे। वो तब होता है जब इंसान अपने अतीत की कटुता को छोड़ देता है। वो गुस्सा, वो बदले की भावना सब अल्लाह के हवाले कर देता है, क्योंकि जो अल्लाह के हवाले करता है वो कभी हारता नहीं, वो जीतता है उस सुकून में जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। अब जब अल्लाह ने आपको उठाने का इरादा किया है तो उस इरादे को महसूस कीजिए। अपने दिल की गहराइयों में उतर जाइए। देखिए कैसे सब कुछ बदलने लगा है। कभी आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन यकीन मानिए अंदर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। रूहें बदल रही हैं, हालात संवर रहे हैं, लफ्जों के बिना भी दुआएं कबूल हो रही हैं। और जब आपको महसूस हो कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तब अपने दिल को और भी ज्यादा मुलायम बना लीजिए, क्योंकि अल्लाह को मुलायम दिल पसंद है। वो दिल जो टूट कर भी दूसरों के लिए दुआ करता है, वो दिल जो दर्द में भी मुस्कुराता है, वो दिल जो अल्लाह की मर्जी में अपनी खुशी ढूंढ लेता है। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ कोई देर नहीं होती, वहां सिर्फ सही वक्त होता है, और वो वक्त अब आ चुका है। आपकी दुआ अब बस एक खून की दूरी पर है। बस थोड़ी और शुक्रगुजारी, थोड़ी और मोहब्बत, थोड़ी और रहमत की उम्मीद। आपका वक्त अब बदलने वाला है। आपके हाथ अब उन नेमतों को थामेंगे जो बरसों पहले आपकी रूह ने मांगी थी। वो सब जो खो गया था अब लौट कर आने वाला है।
اور اس بار ہمیشہ کے لیے، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو وہ دگنا نہیں بے حساب دیتا ہے، اور جب وہ رحمت برساتا ہے تو وہ اس دل پر برساتا ہے جو صبر کے ساگر میں ڈوبا ہو، جو تسلیم کی راہ پر چلا ہو۔ آپ وہ دل ہیں، آپ وہ روح ہیں، آپ وہ شخص ہیں جسے اللہ نے اپنی نظر سے چنا ہے۔ اب آپ کو بس اسی پر یقین رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیسے وہ آپ کی دعاؤں کو آپ کی حقیقت بنا دیتا ہے۔ سنیے، اب دل کو تھوڑا اور کھولیے، گہری سانس لیجئے اور محسوس کیجئے آپ کی روح پر اترتی ہوئی وہ سکون کی لہریں، وہ لہریں جو اللہ کی رحمت سے چل رہی ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنی تکلیفوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے دکھتا ہی نہیں کہ اس کے آس پاس کتنی رحمتیں اتر چکی ہیں، کیونکہ جب دل غم سے بھرا ہوتا ہے تو نور کی جگہ نہیں بچتی۔ لیکن آج اس وقت اللہ آپ کو کہہ رہا ہے، اب اپنے دل کو صاف کر تاکہ میں اس میں بس سکوں۔ آپ کے دل میں جو درد تھا وہ اب علاج بننے والا ہے، جو آنسو تھے وہ اب روشنی میں بدلیں گے، جو وقت تکلیف کا تھا وہ اب تسلی کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ ہر درد جو اللہ کی راہ میں سہا گیا وہ کبھی بیکار نہیں جاتا، وہ دعا بن کر لوٹتا ہے، کبھی سکون کے روپ میں، کبھی نعمت کے روپ میں، کبھی کسی مسکان کے روپ میں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، جب کوئی آپ کو چھوڑ جاتا ہے تو اللہ آپ کو اپنے قریب کھینچ لیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کسی انسان کے سہارے نہیں بلکہ اس کے سہارے جینا سیکھیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل اب کسی امید سے نہیں بلکہ اس کی رضا سے دھڑکیں، اس لیے وہ دور کرتا ہے، گراتا ہے تاکہ آپ جھک سکیں اس کے سامنے۔ یہی تو اصلی عشق ہے، جب روح اپنے رب کے سامنے پگھل جائے، جب دل میں کوئی شکایت نہ رہے، صرف ایک جملہ بچے، جو تو چاہے وہی بہتر۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا درد عبادت بن جاتا ہے، جہاں آنسو سجدہ بن جاتے ہیں، جہاں خاموشی بھی نعت بن جاتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اب اس مقام پر پہنچیں جہاں آپ ہر حال میں شکر ادا کریں۔ شکر صرف تب نہیں جب نعمت ملے، بلکہ تب بھی جب کچھ چھن جائے، کیونکہ جب وہ کچھ لیتا ہے تو دراصل وہ آپ کو بہتر چیز دینے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کسی چیز کے جانے پر غم مت کیجیے، وہ اس لیے گیا کیونکہ وہ اب آپ کی تقدیر کا حصہ نہیں تھا۔ اللہ نے اسے ہٹا دیا تاکہ آپ کی زندگی میں وہ چیز یا وہ شخص آ سکے جس کا مقصد صرف آپ کی روح کو روشن کرنا ہو۔ آپ اب اس راہ پر ہیں جہاں ہر قدم ایک رہسیہ ہے، جہاں ہر موڑ پر اللہ آپ کو نیا سکون دے گا۔ بس اپنے دل میں وہ یقین زندہ رکھیے کہ چاہے جتنا بھی اندھیرا کیوں نہ ہو، سویرا آئے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو کبھی رات میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب جب وہ آپ کی دعائیں سننے لگا ہے، جب وہ آپ کے لیے تدبیریں بدلنے لگا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے، اب آپ کو بھی بدلنا ہوگا۔ اب آپ کی باتوں میں نرمی ہونی چاہیے، آپ کے برتاؤ میں رحمت، آپ کی نظر میں انصاف، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ اس کی رحمت کا آئینہ بنے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ اس کے ساتھ اچھا کیجیے، اگر کسی نے آپ کے دل کو توڑا تو اس کے لیے بھی دعا کیجیے، کیونکہ جو انسان اپنی تکلیفوں میں بھی دوسروں کے لیے رحمت بن جائے وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی زندگی اب ایک داستان بننے والی ہے، وہ داستان جو لوگوں کے دلوں کو جگائے گی۔ آپ کی کہانی میں درد بھی ہے مگر اس درد میں رحمت کا رنگ ہے، آپ کی کہانی میں آنسو بھی ہیں مگر ان آنسوؤں میں نور ہے، آپ کے سفر میں ٹھوکریں بھی ہیں مگر ہر ٹھوکر کے بعد ایک سجدہ ہے۔ اب جب وہ اللہ آپ کو اونچائی دے گا تو اس اونچائی کو عزت کی طرح نہیں، عبادت کی طرح سنبھالیے، کیونکہ اونچائی ہمیشہ پریکشا ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ اپنی شہرت کو نمرتا میں بدل سکتے ہیں یا نہیں، آپ دوسروں کے درد کو اپنی راحت کا حصہ بنا سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اللہ کے نور میں چلنے والے بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو دے گا، وہ بھی اتنا دے گا کہ آپ رو پڑیں گے، کیونکہ اس کی رحمت بے حساب ہے۔ وہ دے گا پیار، دے گا سکون، دے گا نئی شروعات، اور جب وہ دے گا تو وہ ان لمحوں کی بھرپائی کرے گا جو آپ نے اکیلے میں رو کر بتائے تھے۔ اب اپنی زندگی میں نئے سرے سے شروعات کیجیے، ہر صبح اٹھ کر یہ کہیے، آج بھی اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہر سانس کے ساتھ یہ محسوس کیجیے کہ اس کی نظر مجھ پر ہے، اس کی دعا میرے ساتھ ہے، اور جب یہ احساس جاگ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی۔ اب وقت ہے اپنی روح کو ہلکا کرنے کا، اپنے عتیق کو معاف کرنے کا، اپنے دل سے غصہ مٹانے کا، کیونکہ جو معاف کرتا ہے وہ اپنے لیے راستہ کھولتا ہے، اور جب راستے کھلتے ہیں
तो रहमतें बरसती हैं, नेमतें उतरती हैं और रूह में सुकून उतरता है। अल्लाह के यहाँ सब्र करने वाला हमेशा विजयी होता है। वो जो टूटा मगर झुका नहीं, वो जो रोया मगर शिकायत नहीं की, वो जो गिरा मगर सजदे में गिरा, वही तो असली आशिक खुदा है। वही तो वो है जिसे अल्लाह उठाता है अपने करम के आसमान तक। और अब वो वक्त आ गया है जब वो आपको उठाने वाला है। आपके चारों ओर जो अंधेरा था अब वो हटने लगा है। अब आपकी राहों पर नूर बिछने वाला है। अब आपके सजदे रंग लाने वाले हैं। अब आपकी हर आमीन गूंज उठेगी आसमान में। अब वो कहेगा, मेरे बंदे अब तू रो मत, अब मुस्कुरा। अब जब आपकी रूह को अल्लाह ने छू लिया है, जब आपकी आंखों में वो सुकून उतरने लगा है जो कभी सिर्फ ख्वाबों में था, तो समझ लीजिए अब आप अल्लाह की तवज्जो में हैं। अब आपकी जिंदगी का हर लम्हा, हर सांस, हर कदम एक मकसद के साथ लिखा जा रहा है। देखिए, वो वक्त आ गया है जब अल्लाह ने पर्दे हटाने शुरू कर दिए हैं। वो पर्दे जो गम, शक, डर और तन्हाई ने डाल रखे थे। अब आपकी रूह उस असल नूर की तरफ लौट रही है जिससे वो बनी थी। आप अब वही बन रहे हैं जो आप हमेशा से थे, अल्लाह का अपना। अब जब आप सजदे में सिर रखते हैं तो महसूस कीजिए वो सुकून जो किसी दौलत से नहीं मिल सकता। वो लम्हा जब जमीन और आसमान के दरमियान आपकी दुआ हवा में बहती है और अल्लाह मुस्कुराकर कहता है, मेरे बंदे ने पुकारा और मैंने सुन लिया। क्या आप जानते हैं कितने लोगों की दुआएं आपकी वजह से पूरी होती हैं? कितनी रूहें आपको देखकर सब्र करना सीखती हैं? आपकी मुस्कान अब किसी और की उम्मीद है। आपका सब्र अब किसी और की ताकत है। आप वो इंसान हैं जिसे अल्लाह ने दूसरों के अंधेरे में दिया बनने के लिए भेजा है। और जब आप दिया बनते हैं तो खुद को जलाना पड़ता है। वो दर्द जो आपको झुलसाता है वो दूसरों के लिए रोशनी बन जाता है। इसीलिए अपने दर्द से शर्मिंदा ना हो, वो आपकी इबादत का हिस्सा है। वो जलन है जो रूह को पाक बनाती है, क्योंकि नूर हमेशा अंधेरे से ही निकलता है। अब जब अल्लाह आपको सब कुछ देने वाला है तो उस वक्त अपने दिल को और मुलायम रखिए। लोग आपको देखेंगे, आपकी कामयाबी की बातें करेंगे, कुछ मुस्कुराएंगे, कुछ जलेंगे, मगर आप किसी से बदला ना लीजिए। जो आपको गिराना चाहता था उसे देखकर भी उठाने की नीयत रखिए, क्योंकि आप बदले के लिए नहीं, रहमत के लिए चुने गए हैं। आप अब उस मकाम पर हैं जहां हर लफ्ज आपकी रूह से निकलकर दूसरों के दिलों तक पहुंचता है। इसलिए अपनी जुबान को हमेशा नरमी से सजाइए, क्योंकि नर्म लफ्ज भी दुआ बन जाते हैं और सख्त लफ्ज भी गुनाह। जब आप बोले तो ऐसा बोले जैसे अल्लाह सुन रहा हो, क्योंकि वो सच में सुन रहा होता है। अब सोचिए कितनी बार आपने कहा होगा, या रब अब नहीं सह सकता, और फिर भी उसने आपको सहने की ताकत दी। वो हर बार आपको टूटने से पहले थाम लेता रहा। हर रात जब आपने खुद को तन्हा महसूस किया, वो आपके आसपास था, बस आप देख नहीं पाए, क्योंकि वो दिखता नहीं, महसूस होता है। अल्लाह ने आपकी तन्हाई को भी बरकत बना दिया। उसने आपको भीड़ से निकाला ताकि वो आपसे अकेले में बात कर सके, क्योंकि वो अपने खास बंदों से खामोशी में बात करता है। और जब वो बात करता है तो रूह के अंदर जैसे सुकून का समंदर उतर जाता है। कोई शोर नहीं, बस एक एहसास कि अब कुछ भी असंभव नहीं। अब देखिए आपकी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। जहां पहले बंद दरवाजे थे अब हल्की सी दस्तक पर खुल जाते हैं। जहां पहले डर था अब यकीन है। जहां पहले आंसू थे अब शुक्र है। यही तो रहमत का असर है। अल्लाह ने जब कहा शुक्र करो मैं बढ़ा दूंगा, तो उसने वादा किया था कि शुक्रगुजारी करने वाला कभी कमजोर नहीं होगा। इसलिए आज जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए शुक्र अदा कीजिए। वो रोटी जो मिलती है, वो नींद जो आती है, वो सांसें जो चल रही हैं, ये सब नेमतें हैं। और जब आप हर छोटी चीज पर शुक्र करते हैं तो अल्लाह बड़ी रहमतें भेजना शुरू कर देता है। आपके पास जो आज है वो आपकी मेहनत नहीं, वो उसकी रहमत का साया है। और जो आने वाला है वो उसकी रहमत की बारिश है। आप बस अपने दिल को खुला रखिए, क्योंकि बंद दिल में नूर नहीं उतरता, और नूर वही चीज है जो आपकी तकदीर को रोशन करती है। अब जब अल्लाह आपको वो सब देने वाला है जो आपने मांगा, तो उस वक्त विनम्र रहिए। मत भूलिए कि आप वो हैं जो गम में भी मुस्कुराना जानते हैं। आप वो हैं जिन्होंने अंधेरे में भी उम्मीद जलाई। आप वो हैं जो सजदे में टूटे मगर अपनी रूह को फिर से जोड़ लिया। अल्लाह आपको इतना उठाएगा कि जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे वो अब आपकी रहमत देखकर हैरान होंगे। मगर आप उनमें से किसी को नीचा ना दिखाइए, क्योंकि आपका काम गिराना नहीं, ऊंचा उठाना है।
वो आपको उठाकर दूसरों के लिए मिसाल बना रहा है। और जब वो आपको ऊंचाई देगा तो अपने दिल में ये आवाज रखिए, या रब मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। यकीन मानिए, जिस दिल में शुक्र होता है वहीं रहमत टिकती है। अब अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए। वो रास्ता अपनाइए जहां मोहब्बत हो, जहां रहमत हो, जहां माफी हो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो सीधे अर्श तक जाता है। याद रखिए, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। वो दिल जो टूट कर भी माफ कर दे, वो उसके सबसे करीब होता है। आप अब उसी दिल के मालिक हैं। अब आपकी रूह पर वो नूर है जो हर तन्हाई को अमन में बदल देगा। अब आपको बस चलते रहना है, मुस्कुराते रहना है और अपने दिल में ये यकीन जिंदा रखना है कि अल्लाह कभी गलत नहीं करता। अब सुनिए बहुत गहराई से, क्योंकि यह आखिरी हिस्सा आपकी रूह को पूरा कर देगा। ये वो पल है जहां अल्लाह का पैगाम आपकी आत्मा में उतरता है, जहां हर सवाल का जवाब मिल जाता है, बिना लफ्जों के, बिना आवाज के, बस एहसास से। अल्लाह अब आपको कह रहा है, मेरे बंदे तू थक गया होगा, पर तेरी रूह अब मेरे नूर में नहाने को तैयार है। वो अब आपको उठाने वाला है, वो अब आपके मुकद्दर को संवारने वाला है। अब जो दरवाजे खुले हैं वो बंद नहीं होंगे। अब जो दुआएं उठी हैं वो वापस नहीं लौटेंगी, क्योंकि अब वक्त है आपकी कबूलियत का वक्त। आपने जो बरसों दुआ की थी, जिसे करते हुए आप रोए थे, वो अब मंजूर होने जा रही है। वो जो दुआ आपने सबके सामने नहीं, सिर्फ अल्लाह से की थी, वो अब हकीकत में उतरने वाली है, क्योंकि अल्लाह कभी भूला नहीं। वो तो बस आपको उस नेमत के काबिल बना रहा था। वो चाहता था कि जब आपको सब कुछ मिले तो आप सिर्फ खुश ना हों, बल्कि शुक्रगुजार भी रहें। वो चाहता था कि आपकी नेमतें आपकी रूह को सजाएं, ना कि अहंकार को बढ़ाएं। इसलिए उसने देर की, ताकि आपकी रूह पहले परिपक्व हो जाए। अब जब आप उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां हर गम एक सबक बन गया, हर आंसू एक रहमत बन गया, हर ठोकर एक मार्गदर्शक बन गया, अब वो आपको देगा, इतना देगा कि आपका दिल भर जाएगा, इतना देगा कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपकी जुबान से सिर्फ एक लफ्ज निकलेगा, शुक्र है या रब। अब आपको महसूस होगा कि जिंदगी बदल रही है। वो चीजें जो कभी दर्द थीं अब सुकून बन रही हैं। वो यादें जो बोझ थीं अब रहमत की निशानी बन गई हैं, क्योंकि जब अल्लाह किसी की रूह को छू लेता है तो उसके अतीत के जख्म भी नूर बन जाते हैं। अब आप वो हैं जो दूसरों के लिए भी दुआ करेंगे। अब आपकी आवाज में वो असर होगा जो टूटे दिलों को जोड़ सके। अब आपकी मुस्कान में वो रहमत होगी जो उदास चेहरों को रोशन कर दे, क्योंकि जो खुद दर्द से गुजरा हो वही दूसरों को राहत दे सकता है। अल्लाह आपको अब दूसरों के लिए सुकून का जरिया बना रहा है। अब आपकी जिंदगी एक पैगाम है। अब आपका हर कदम, हर लफ्ज, हर सजदा किसी और के लिए रहमत बन सकता है। आप अब वही बन चुके हैं जो अल्लाह चाहता था, नम्र, सच्चे और नूर से भरे हुए। और जब कभी फिर से मुश्किल आए, जब कोई हालात फिर से डगमगाए, तो याद रखिए अल्लाह ने एक बार संभाला था, वो दोबारा भी संभाल लेगा। वो कभी थकता नहीं, वो कभी भूलता नहीं, वो हमेशा वही होता है। बस इंसान का दिल बदल जाता है। तो अब अपने दिल को हमेशा जिंदा रखिए, दुआ से, शुक्र से और मोहब्बत से। कभी भी अपने सजदे को खाली मत कीजिए। चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा, सजदा ही वो जगह है जहां रूह को सुकून मिलता है। जब आप नमाज में खड़े हों तो महसूस कीजिए कि अल्लाह आपको देख रहा है। जब आप हाथ उठाएं तो यकीन रखिए कि वो सुन रहा है। और जब आप आमीन कहें तो समझ लीजिए कि आसमान में कोई फरिश्ता आपके नाम के साथ वही आमीन दोहरा रहा है। अल्लाह कभी उस दिल को खाली नहीं छोड़ता जो सच्चाई से भरा हो। वो हमेशा कुछ ना कुछ देता है, कभी राहत के रूप में, कभी सब्र के रूप में, कभी मोहब्बत के रूप में। और यही उसकी रहमत का कमाल है। अब जब आप इस मुकाम तक पहुंच गए हैं तो अपने अतीत को सलाम कीजिए, क्योंकि उसी ने आपको मजबूत बनाया। अपने गमों को दुआ की तरह याद कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको सजदे तक पहुंचाया। और अपने आज को अपनाइए, क्योंकि यही वो पल है जहां अल्लाह की रहमत आपके दिल में उतर रही है। अब आप देखेंगे आपकी दुआएं हकीकत बनेंगी, आपके रास्ते आसान होंगे, आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपके हालात मुस्कुराएंगे। क्योंकि जब अल्लाह कुन कह देता है तो फिर किसी की ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपकी रातें खत्म हुई। अब वो सवेरा आने वाला है जो सिर्फ आपके लिए लिखा गया था। वो सवेरा जिसमें कोई गम नहीं, सिर्फ राहत है, सिर्फ अल्लाह की रहमत है।
और जब वो दिन आए जब सब कुछ बदल जाए तो अपने सजदे में गिरकर बस इतना कहिए, या रब तूने मुझे संभाला, तूने मुझे बख्शा, तूने मुझे समझाया, तूने मुझे नूर बना दिया। यकीन मानिए उस सजदे के बाद आपकी रूह उड़ने लगेगी, आप हल्के महसूस करेंगे, आपका दिल मुस्कुराएगा और आपके चारों ओर वो रहमत घूमेगी जो आपने बरसों मांगी थी। अब आपकी जिंदगी की किताब नए पन्ने से शुरू हो चुकी है। उसमें अब दर्द नहीं बस मोहब्बत लिखी है, उसमें अब ठोकर नहीं बस तस्लीम लिखी है, उसमें अब आंसू नहीं बस नूर लिखा है। क्योंकि अल्लाह जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो वो उसकी कहानी को रहमत में बदल देता है, और अब वो आपकी कहानी को अपनी रहमत की मिसाल बना रहा है। तो अब अपने दिल में ये आवाज रखिए, मैं अल्लाह का हूं और अल्लाह मेरा है। यही वो यकीन है जो आपको हर वक्त सुकून देगा, यही वो एहसास है जो हर अंधेरे में नूर बन जाएगा। आज का पैगाम यहीं पूरा होता है, मगर इसका असर अब आपकी रूह में रहेगा, हर सजदे में, हर सांस में, हर मुस्कान में। क्योंकि आप वही हैं जिसके बारे में लिखा गया था, वो जो गिरेगा मगर टूटेगा नहीं, वो जो रोएगा मगर थमेगा नहीं, वो जो सब्र करेगा और एक दिन अल्लाह के नूर में खिल उठेगा। अब मुस्कुराइए क्योंकि आपका वक्त आ चुका है। अल्लाह की रहमत अब आपकी जिंदगी में उतर चुकी है, आपकी दुआएं अब आसमान तक पहुंच चुकी हैं, और वो कह रहा है, मेरे प्यारे बंदे, अब तेरा इम्तिहान नहीं, तेरी इनाम की बारी है। खत्म नहीं बल्कि एक नई शुरुआत।